तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या सीखा इसमें कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। मैंने क्या सिखाया कि बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन बता दी, बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर बता दिए। उसके अलावा टर्म ऑफ बिल, कितने समय का बिल होता है, जितने समय का बिल लिखा जाता है उसे हम टर्म ऑफ बिल बोलते हैं। उसके बाद जब टर्म ऑफ बिल में हम 3 दिन जोड़ देते तो उसे क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी डेट बोलते हैं, मैच्योरिटी डेट बोलते हैं। ठीक है, 3 दिन जोड़ने के बाद मैच्योरिटी डेट बोलते हैं। मैच्योरिटी डेट क्या होती है, यानी जिस दिन बिल की पेमेंट की जानी है, वो हमने सीख लिया। और फिर उसके बाद मैंने बोला कि तुम्हारा अगर मैच्योरिटी डेट कोई पब्लिक हॉलीडे होती है या गजटेड हॉलीडे होती है, यानी जिस दिन छुट्टी होती है, दिवाली दशहरा वगैरह, संडे वगैरह, 15 अगस्त, 26 जनवरी, तो अगर ऐसे दिन कोई, ठीक है, ऐसे डेज में हमारी मैच्योरिटी डेट पड़ जाती है, तो उस केस में क्या होता है, एक दिन पहले इमरजेंसी हॉलीडे हो जाए, अचानक कोई ऐसी कोई घटना जैसे इमरजेंसी छुट्टी हो तो उसके अगले दिन। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अच्छा, अब देखो, अब जो इसमें एक डॉक्यूमेंट जो रह गया तुम्हारा, वो हो गया प्रोमिसरी नोट। अच्छा, प्रोमिसरी नोट को क्या होता है, सेम ऐसा ही होता है प्रोमिसरी नोट भी, यानी जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है वैसे ही प्रोमिसरी नोट भी होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज किसने लिखा था, हमारे एग्जाम्पल में हमने जो डायग्राम पढ़ा उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज किसने लिखा था, शॉपकीपर ने, ड्रॉवर ने, वो क्रेडिटर ने, सेलर ने जो माल बेचता है वो कौन होता है, सेलर। ठीक है, और उसको हम बोलते थे क्रेडिटर ने बिल किसने लिखा था, क्रेडिटर ने। आपके बारे बिल कौन लिखेगा, खरीदने वाला खुद ही, बायर, परचेजर खुद ही बिल लिख के प्रॉमिस कहता है कि मैं बिल लिखता है और कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं लिखित में अंडरटेकिंग करता हूँ। अंडरटेकिंग का मतलब प्रॉमिस कर रहा है वो, कि लिखित में खुद ही दे देता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको 3 महीने बाद या जो भी टाइम पीरियड बोलेगा, आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आपका पैसा मैं लौटा दूंगा, या तो आपको लौटा दूंगा या आपके कहे अनुसार किसी व्यक्ति को लौटा दूंगा। तो उसे हम बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। ध्यान रखना, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में अंतर क्या होता है कि प्रोमिसरी नोट तो जो माल बेचने वाला था वो लिखता है, और प्रोमिसरी नोट तो माल खरीदने वाला लिखता है, बायर को हम बोलते हैं डेटर। प्रोमिसरी नोट तो बायर लिखता है, और बायर कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, उसको बोलते हैं अंडरटेकिंग लेता हूँ। बायर कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको आपका पैसा एक निश्चित डेट के बाद आपको या आपके अनुसार किसी व्यक्ति को या बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का मतलब जिसके पास ये बिल होगा उसको लौटा दूंगा। ये कौन कहता है, बायर। और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता था, सेलर लिखता है कि अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर दिया जाता था। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता था, ऑर्डर होता था, हम बोलते थे कि आपको ऐसा ऐसा करना है। यहाँ पर प्रोमिसरी नोट में ये प्रॉमिस कर रहा है, बायर प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको आपका पैसा इस डेट पे लौटा दूंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं अंडरटेकिंग लेता हूँ। ठीक है, तो प्रोमिसरी नोट एक प्रॉमिस होता है, राइटिंग में प्रॉमिस होता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज राइटिंग में ऑर्डर होता है, निर्देश होता है। ठीक है, हम किसी पर्सन को डायरेक्ट कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया, बस याद रखना। अच्छा, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में कोई डिफरेंस नहीं होता। यानी क्यों, रिश्ता तो वही है डेटर और क्रेडिटर का। आज भी चाहे तुम प्रोमिसरी नोट लिखो चाहे तुम बिल ऑफ एक्सचेंज बनाओ, दोनों में आज भी जो सेलर होगा, जो बेचने वाला होगा, सेलर ने बायर को माल बेचा तो बायर क्या बनेगा, परचेजर क्या बनेगा, डेटर, और सेलर क्या बनेगा, क्रेडिटर। तो रिश्ता, चाहे प्रोमिसरी नोट लिखा जा रहा है चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जा रहा है, उनके बीच में जो रिलेशन है वो डेटर और क्रेडिटर का ही है। ठीक है, तो अगर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाएगा तब भी हम उसको बीआर और बीपी बोलेंगे, और प्रोमिसरी नोट लिखा जाएगा तब भी हम उसको बीआर और बीपी बोलेंगे। तो इसलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों का सेम है। ठीक है, और प्रोमिसरी नोट के बारे में जैसे मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में लिखवाया, प्रोमिसरी नोट के बारे में मैं जानबूझ के नहीं लिखवा रहा, जरूरत नहीं है इतनी, क्योंकि कहीं पर भी पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, बस फर्क इतना है, कभी कभी क्या होता है प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में अंतर पूछ सकता है, लेकिन तो अभी तक तो पेपर में नहीं आया, ठीक, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर हो गया। अब देखो, अब लास्ट क्लास में हमने सब कुछ सीख लिया था, अब मुझे एक चीज बतानी है। बस देखो, मान लो ये मिस्टर ए है, और ये मिस्टर बी है। ठीक है, मिस्टर ए ने
देखना बेटा, मिस्टर ए ने बी को माल बेचा, मैं कह रहा हूं सोल्ड गुड्स ₹4 ऑन क्रेडिट पे बेचा। मैं कह रहा हूं ए ने बी को माल बेचा, ठीक है। अगर ए ने बी को माल बेचा 10,000 रुपए का उधार, तो पहले तो यह ध्यान रखना, ए कौन है? सेलर, और बी कौन है? बायर बोल दो या फिर क्या बोल दो? परचेजर, खरीदने वाला, ठीक है जी। अच्छा, जब ए बी को माल बेचेगा तो जो पहला मैं करो इनके बीच में जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगा, ये जो एक दूसरे के रिलेशन में आएंगे, तो पहले क्या कहलाएंगे? देखो, मिस्टर ए क्या बोलेगा? मिस्टर ए बोलेगा देख मैंने तुम्हें माल बेचा है। मिस्टर ए क्या बोलेगा? मैंने तुझे माल बेचा है, तू मेरा क्या है? डेटर, ठीक है। देखो मैं कह रहा हूं मिस्टर ए मिस्टर बी को जब माल बेचेगा तो क्या बोलेगा? मिस्टर बी तू मेरा डेटर है, क्यों? तेरे से 10,000 रुपये लेने हैं, ठीक है। मिस्टर बी मैं ए, मुझे इस बी से 10,000 रुपये लेने, तो ये मेरा क्या है? डेटर, ठीक है। और ये कहेगा मिस्टर ए मैंने तेरे से 10,000 रुपये का सामान खरीदा, मुझे तेरे को 10,000 रुपये देने, तो मेरा क्या है? क्रेडिटर। तो जो पहली बार इनका रिलेशन स्टेब्लिश होगा वो क्या होगा? डेटर और क्रेडिटर। पहली बारी ये डेटर और क्रेडिटर कहलाएंगे। अभी तक तो ये डेटर और क्रेडिटर है, ठीक है। मिस्टर ए बोलेगा बी तो मेरा क्या है? डेटर, ठीक है। और मिस्टर बी क्या बोलेगा? ए तो मेरा क्या है? क्रेडिटर। अभी ये डेटर और क्रेडिटर है, ठीक है, जब माल बेचा तो, ठीक है। अब देखो जरा बेटा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो मिस्टर ए है ये एक बिल बनाएगा, ये एक बिल बनाएगा। इस बिल को हम क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसने एक बिल ड्रॉ किया और इस बिल पे प्रॉपर मैंने बोला था डेट लिखी होती है, एड्रेस लिखा होता है, अमाउंट इसमें लिखा पे टू मी और माई ऑर्डर 3 months आफ्टर डेट, 3 ऐसे लिखा होता है 3 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, ठीक है। इसमें मैं कह रहा हूँ शॉप का एड्रेस होता है, इसकी सेलर की शॉप का एड्रेस होता है, परचेजर का एड्रेस होता है, स्टैंप लगी होती है, ठीक है, साइन होते हैं दोनों के, ड्रॉ, ठीक है। और कौन? मिस्टर ए इस बिल को बनाता है और इस पर लिखा हुआ कितने का सामान है? 10,000 रुपये। ये देगा मिस्टर ए इसमें लिखेगा कि 3 महीने बाद या तो मुझे या मेरे के अनुसार किसी व्यक्ति को या फिर जिस आदमी का नाम इसमें लिखा है उसको पे कर देना, ठीक है। इसने ये बिल बनाया और ये बिल बना के किसको दे दिया? बी को। और बी को कहा कि इस पे अपने साइन कर दो, और अगर बी अपने साइन कर देता है और साइन करने के बाद बी इस बिल को रिटर्न कर देता है किसको? ए को। ध्यान, तो मेरी बात सुनना, पहले बिल किसने बनाया? ए ने बना के किसको दिया? बी ने। जब ए बिल बना के बी को देता है उस टाइम पे बिल ऑफ एक्सचेंज एग्जिस्टेंस में नहीं आता, तब इसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बोलते, तब ये ड्राफ्ट बिल है, रफ बिल है, ठीक है। इसको बिल ऑफ एक्सचेंज कब बोलते हैं? क्योंकि जब बी इसमें साइन कर दे। अच्छा, जैसे बी साइन कर देगा इसका मतलब बी मान रहा है, बी एक्सेप्ट कर रहा है, बी एग्री कर रहा है कि हाँ मैंने आपसे 10,000 रुपये का सामान खरीदा है और एक दिन में आपका 10,000 रुपये लौटाऊंगा, जितना भी टाइम पीरियड इसमें लिखा होगा, 3 महीने का लिखा होगा तो 3 महीने बाद मैं आपका पैसा लौटाऊंगा। बी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जब बी ने साइन कर दिया तो इनके बीच में, ए और बी के बीच में एक तरह से बोल तो एक एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, कि 3 महीने में पैसा देना है, ठीक है जी। तो याद रखना, जब तक बी साइन नहीं करेगा ये बिल एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा, और जैसे बी साइन कर देगा इसका मतलब बी एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने माल खरीदा है और वो पेमेंट करेगा 3 महीने बाद या 2 महीने बाद, जितने समय का बिल होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ तो कोई डाउट है? अच्छा, मैं ये जो एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं हर एक एग्जांपल में मैं मान के चलूँगा कि जो बिल है वो 3 महीने का है। क्वेश्चन में टाइम पीरियड बदल सकता है,
2 महीने का मैं कह रहा हूँ बिल 2 महीने का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है, 90 दिन का भी हो सकता है, ठीक है, 3 महीने का भी हो सकता है, 20 दिन का भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है, हर क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है। लेकिन मैं अभी समझाने के लिए, आसान करने के लिए मान के चलूंगा हर एग्जाम्पल में बिल कितने महीने का है, 3 महीने का। और कब लिखा गया, जनवरी की 1 तारीख को, बिल जनवरी की 1 तारीख को लिखा गया, और कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। क्लियर हो गया? चलो जी, अब देखो, तो मैं क्या करता, देखो ए ने बिल बनाया, बिल बना के बी को दिया, तो क्या बिल एग्जिस्टेंस में आया? भी नहीं, इस बिल को बिल नहीं बोलते, ठीक है, ड्राफ्ट बिल बोलते। जैसे भी साइन कर देगा, साइन करके किसको दे दिया, देखो, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। और सुना, जिसने बिल बनाया था उसको क्या बोलते थे, ड्रॉवर, ड्रॉवर। और जो बिल को एक्सेप्ट करता है, साइन करता है, इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉई, या फिर क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर, ड्रॉई या ड्राई बुला लो, या इसको बोल दो एक्सेप्टर, ठीक है जी। यहां तो कोई डाउट है? अच्छा, और इनके बीच में कौन सा रिलेशन था बता दो, ये भी, ये क्या था, क्रेडिटर था। बी के लिए ए क्या था, और बी के लिए ए क्या था, क्रेडिटर, और ए के लिए बी, देखो मैं कौन हूं, बी, मुझे ए को पैसा देना तो मेरा क्या होगा, क्रेडिटर। गलत बोल दिया, सही है, मेरे लिए तो क्रेडिटर ही है, मेरे लिए वो क्रेडिटर है। अच्छा, और अगर देखो मैं ए हूं, मैं उसको बुलाऊंगा तो क्या बोलूंगा, डेटर। तो अभी इनके बीच में कौन सा रिलेशन एस्टेब्लिश होगा, डेटर, डेटर। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। मैं क्या करूं, देखो मैंने बी को उधार माल बेचा है, तो वो मेरा क्या, डेटर, वो मेरा डेटर। और ये कहेगा मैंने ए से माल खरीदा है, तो वो मेरा क्या है, क्रेडिटर। समझ में आ गया? अभी इनके बीच में जो रिलेशन है डेटर और क्रेडिटर का है। क्लियर हो गया? अब देखना बेटा, मैं समझाना क्या चाहता हूं। सबसे पहले क्या हुआ, ए ने बी को माल बेचा, ए ने बी को माल बेचा, तो एंट्री क्या होगी बताओ। और मैंने बोला कब माल बेचा, जनवरी की 1 तारीख को, ठीक है, जनवरी की 1 तारीख, ठीक है, 2019 ले रहा हूं मैं, ठीक है, 2019 जनवरी की 1 तारीख को। अच्छा, 2019 जनवरी की 1 तारीख को अगर माल बेचा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 जनवरी 2019। कोई डाउट है? 1 जनवरी 2019 को ए ने बी को माल बेचा, बताओ एंट्री, माल बेचने की एंट्री, डाटा का नाम पता है क्या, बीज अकाउंट डेबिट टू, डाटा का नाम पता है नहीं पता, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कोई डाउट है तो बताओ, कितने रुपए का माल बेचा, 10,000 का, 10,000 का माल बेचा। एंट्री, हमने बी को माल बेचा, देखो अगर हमने बी को माल बेचा तो ये मिस्टर ए, मेरी बात सुना, मैं ये कह रहा हूं कि मिस्टर ए जब अपनी किताबें बनाएगा, मिस्टर ए जब अपनी किताबें देगा, तो ये मिस्टर ए अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, वो बात करो। ए की बुक में क्या एंट्री पास करेंगे, और फिर हम बात करेंगे कि बी अपनी बुक्स बनाएगा तो क्या करेंगे। ये दो अलग अलग लोग हैं, इसकी बुक्स भी मेंटेन हो रही होगी और इसकी बुक भी मेंटेन हो रही है। तो मिस्टर ए अपनी बुक्स में कौन सी एंट्री पास करेगा और मिस्टर बी अपनी बुक्स में कौन सी एंट्री पास करेगा, वही सीखना है हमारे को, ठीक है। ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। देखो जरा, अब मैं कह रहा था मिस्टर ए अपनी बुक्स में जब एंट्री पास करेगा तो क्या बोलेगा, ये बोलेगा मिस्टर ए क्या बोलेगा, बी मेरी एसेट है, डेटर है, बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, बी मेरी एसेट है, बढ़ रही है इसलिए डेबिट, और सेल्स मेरा क्या है, रेवेन्यू। अच्छा, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या करते हैं, यही करते हैं ना, रूल कहता है एसेट बढ़ती है तो, और रेवेन्यू बढ़ता है तो, ठीक है। अच्छा, ये हमने कौन सी अप्रोच से सीखा, मॉडर्न। ट्रेडिशनल अप्रोच से बात करें तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या करेगा, डेबिट द रिसीवर, बी पर्सनल है, रिसीवर है इसलिए डेबिट, और सेल्स क्या कहता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ठीक है, क्या मान लो सेल्स मेरा क्या है, इनकम,
यही मान के चलेंगे अगर लाएंगे तो। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तो कोई डाउट है? अच्छा, इस एंट्री की वजह से बी मेरा क्या बना? डेटर। मैं कहूँ बी तो मेरा डेटर है, ध्यान रखियो। ठीक है, अब देखो बी ए से माल खरीदेगा, कब खरीदेगा? जिस दिन वो बेचेगा उसी दिन तो खरीदेगा। कब बेचा उसने बताना? 1 जनवरी 2000, तो उसी दिन तो खरीदा। तो बताओ उस दिन क्या एंट्री पास करेगा? अब मैं डेट दोनों के लिए सेम मान के चलो, लिख नहीं रहा। क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। देखना बेटा, परचेज टू ए कितने रुपए? ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं यहां तक? अब जरा देखो, परचेज मेरा क्या है? एक्सपेंस, और रूल कहता है एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं? एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। और ए मेरा क्या है? क्रेडिटर, पैसा देना है। ए मेरी लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं? लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। कोई डाउट है तो बताओ? परचेज मेरा एक्सपेंस है, बढ़ रहा है से डेबिट, और ए मेरी लायबिलिटी है, बढ़ रही है से क्रेडिट। ये आदमी ये बोलेगा अपनी बुक्स में, एंट्री ये करेगा। ठीक है, और ये आदमी क्या करेगा? बी टू सेल्स। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? ये एंट्री हम इन द बुक्स ऑफ बी कर रहे हैं, और ये वाली एंट्री द बुक्स ऑफ ए कर रहे हैं, ड्रॉअर की बुक में और ड्रॉइंग की बुक में। कोई डाउट है तो बताओ यार। इसका मतलब अगर सुना मेरी बात, मिस्टर बी ने, सॉरी मैं क्या करता हूँ, अगर मिस्टर ए ने, देखो अगर मिस्टर ए अपनी बुक्स बनाएगा तो मिस्टर ए ने अपनी बुक्स में इसको क्या बोलेगा? डेटर। अपनी बुक्स में अगर इसका लेजर बनाएगा तो बी को क्या बोलेगा? डेटर। अभी इसको डेटर बना के रखा होगा, बी मेरा क्या है? डेटर। याद रखना, यानी अगर कल को मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊं, बैलेंस शीट, ठीक है, मिस्टर ए अपनी बैलेंस शीट बनाए, बुक्स बनाए, तो अपनी बैलेंस शीट के अंदर, अकाउंटिंग मिशन में बैलेंस शीट सबने देखी है कैसे होती है? तो देखो एसेट्स सारी, मैक्रो बिजनेस की जितनी भी एसेट्स होती है बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाई जाती है। तो मिस्टर बी मेरा क्या है? डेटर। तो वो अपनी बुक्स में मिस्टर बी को क्या बोलेगा? डेटर। बी मेरा क्या है? डेटर। जाहिर सी बात है, अभी वो मेरा क्या बन रहा है? डेटर। डेटर तो हमारा मेरा उसका रिश्ता किस चीज़ का? डेटर और क्रेडिटर। तो मैं कहूँगा मिस्टर बी तो मेरा डेटर 10,000 रुपये से, और ये क्या बोलेगा? अगर ये भी अपनी बैलेंस शीट बनाएगा तो ये बैलेंस शीट में उसको क्या दिखाएगा? लायबिलिटी, क्रेडिटर। कितने रुपए? 10,000। अभी इनके बीच में डेटर और क्रेडिटर का रिश्ता होगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देखो ऐसे, देखो देखो, देखना बेटा, देखना मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है इसने अभी कौन सा अकाउंट खोला होगा? बी का, बी का अकाउंट खोला होगा, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देखना मैं समझाना क्या चाहता हूँ। बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000 रुपये। इसने बी को डेटर बना के छोड़ दिया होगा, इसने बी को डेटर बना के छोड़ दिया होगा, और इसने अगर लेजर बनाइए तो इसने क्या बनाया होगा? बी ए को। ठीक, इनने क्या बोला? परचेज टू ए, तो बाय परचेज कितने रुपए? मैं समझाना क्या चाहता हूं, अभी इसने क्रेडिटर का खाता खोला होगा और इसने डेटर का खाता। ठीक है, बी क्या है? डेटर। ए के लिए बी क्या है? डेटर। ये डेटर है, और इसके लिए ये क्या है? क्रेडिटर। कोई डाउट है तो बताओ पहले यहां तक? मैं कुछ समझाना चाहता हूं इसलिए ये इतना जोर दे रहा हूं इस पे। देखो अब देखना बेटा, अब देखना हुआ क्या। अब अभी तक तो सिर्फ माल बेचा गया। अच्छा, अब माल, ए ने बी को माल बेचा, तो इनने माल बेचने की एंट्री करी और इसने माल को खरीदने की एंट्री। अच्छा, अगर मान लो जीएसटी वाली एंट्री भी हो जाए, जीएसटी वाली एंट्री हो जाएगी तो कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी क्या? एक बताओ, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और बेचते टाइम जो जीएसटी लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, या फिर दोनों मिला के आईजीएसटी। और वो क्या बोलेगा फिर खरीदते टाइम? परचेज अकाउंट डेबिट
इनपुट CGST, इनपुट SGST और या फिर IGST। कोई बड़ी बात है क्या? इसी एंट्री में अगर GST होगा भी तो इसी एंट्री में इफेक्ट होगा, बाकी कहीं नहीं होगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। GST का कोई रोल यहाँ पर नहीं है इतना बड़ा। पहले जब सेल करेगा वो परचेज करेगा तभी एंट्री होगी GST की, अदरवाइज होगी नहीं। तो इसलिए मैं GST पे ध्यान इतना नहीं दे रहा, ठीक है। चलो जी, अब जरा देखना, मैं कह रहा हूं मिस्टर ए ने बिल बनाया। अच्छा, बिल बना के किसको दिया? बी को, और कहा साइन करके दे दो। अच्छा, जब ए बिल बना के बी को देगा, बिल बी के हाथ में है, क्या कोई एंट्री होगी? नहीं। ध्यान ना, जब ए बिल बनाएगा, बिल बना के किसको देगा? बी को, कोई एंट्री नहीं होगी, अभी तो बिल एग्जिस्टेंस में नहीं आया। जैसे बी उस पर साइन करके बी साइन करेगा, बी बिल पे साइन करेगा, बी ने साइन करा और बिल किसको वापस कर दिया? ए को। बी ने साइन करके ए को रिटर्न कर दिया, अब बिल किसके पास आ गया? अब एंट्री होगी। जरा सोचो, ठीक है। अब देखना बेटा मैं क्या समझा रहा हूं, देखना। अब बताओ मेरे पास क्या आया? BR आया, बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल है। किसने दिया? डेटर ने। डेटर का नाम क्या है? बी। कितने रुपए का दिया? 10,000 का। देख लो ढंग से, BR आया, किसने दिया? डेटर ने। बी ने। डेटर का नाम क्या है? अब देखना जरा, मैं कह रहा हूं BR मेरी एसेट है, बढ़ रही है इसलिए अब BR के नाम की एसेट बढ़ गई। BR मेरी एसेट है, बढ़ रही है इसलिए डेबिट। और B मेरा क्या था? एसेट। डेटर, एसेट घट गई इसलिए क्रेडिट। देख लो, अब मैं समझाना क्या चाहता हूं, क्या मैं बोलूं B2 मेरा डेटर है? नहीं, डेटर तो हट गया, अब B मेरा डेटर नहीं रहा। अब B से मेरे को पैसा लेना है, लेकिन किस चीज का लेना है? BR का। डेटर, मेरी बात सुना, डेटर के नाम की एसेट खत्म हो गई और BR के नाम की एसेट आ गई। यानी कल को अगर हमने, जैसे मान लो बैलेंस शीट में, सुनना मेरे, मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊं और बैलेंस शीट में मैंने पहले B को क्या दिखा रखूंगा? डेटर। तो अब वो डेटर नहीं रहा, इसकी जगह क्या ले लेगा? BR। बात एक ही, एक तरह से बोलूंगा, बात है कि पहले मैं बोलता था डेटर से पैसा लेना है, डेटर से पैसा लेना था, अब क्या बोलूंगा? BR का पैसा लेना है, BR का पैसा लेना है। बात तो एक ही है, डेटर ही, ठीक है। डेटर ने तो बिल साइन करके दिया है, ठीक है। अच्छा, फिर अंतर क्या है? मैं कह रहा हूं अंतर क्या है? अंतर यही है कि अगर हमने सिंपली उधार माल बेचा होता, देखो क्या होता, सिंपली ए ने बी को माल बेचा है, तो बस ये ना, देखो क्या होता है, सिक्योरिटी की बात है कि भाई सिंपली माल बेचोगे, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार नहीं करोगे, तो कल को वो पैसा नहीं देगा तो तुम कुछ का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। अच्छा, उससे बिल साइन करवा के रख लिया, तो अब ये थोड़ी सी लीगली बाइंड कर सकते हो, उसको बाध्य कर सकते हो, नहीं मेरा पैसा दे, नहीं देगा तो कोर्ट में घसीटूंगा। इसलिए बस, और कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल डेटर होता है तो पैसा डूबने के चांस ज्यादा होते। अच्छा, हमने उससे बिल साइन करवा के रख लिया तो डेटर खत्म हो गया, BR आ गया। अब थोड़ा सा बस कि लीगली मैं उसको फोर्स कर सकता हूँ, कल को पैसा नहीं देगा तो कोर्ट तक ले जा सकता हूँ, स्टैम्प पेपर पे तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए बात में आ गई, फायदा क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज का? तो है तो रियलिटी में रिप्रेजेंट तो वो डेटर को ही कर रहा है, उसी से पैसा लेना है, लेकिन फर्क इतना है, ये थोड़ा लीगली, ये लीगल डॉक्यूमेंट है तो हम लीगली उसको बाउंड कर सकते हैं, पैसा मांग। समझ आ गया मेरी बात? तो अब पहले मेरा उसका रिश्ता किस चीज का था? डेटर और क्रेडिटर का। मैं कहता था तू मेरा डेटर, वो मेरे को कहता था तू मेरा क्रेडिटर, ठीक है। अब बात समझ, अब देखना जरा, अब मैं कहूंगा, अब B को कहूंगा देख तू डेटर नहीं रहा, अब तू क्या बन गया? BR। अब BR के नाम की एसेट बढ़ गई, बिल्स रिसीवेबल मेरी एसेट है, बढ़ रही है इसलिए डेबिट, और B मेरा डेटर था, एसेट थी, घट गई इसलिए क्रेडिट। कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। यहां तक अगर हम इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से सोचें तो BR अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होगा। देखो BR पर्सनल, ऐसे कई लोग रियल बोल देते हैं, लेकिन BR का सोर्स देखा जाता है, सोर्स। अच्छा, B कोई आदमी है नहीं है? B कोई आदमी नहीं है। अच्छा, क्या ये मेरा BR उस आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है? अभी मैंने पूरा प्रूफ भी कर दिया। ये जो BR है, उस BR क्या दिखा रहा है? उस आदमी से पैसा लेना है,
उस आदमी से पैसा लेना, बी से, यही तो बता रहा है, तो इसका मतलब पर्सनल है। तो देखो डेबिट द रिसीवर, अच्छा गिवर, ये तो बात, ये तो दोनों एक ही है, बी आर ही तो बी है, बी आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने को देगा क्या बिल, सुना रहा है। तो सुनना मेरा, ट्रेडिशनल अप्रोच यहाँ फेल हो जाती है, ट्रेडिशनल अप्रोच यहाँ पर फेल हो जाती है, ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं लगती, इसलिए मॉडर्न अप्रोच से ही करना चाहिए। एक ही आदमी रिसीवर भी हो सकता है, एक ही आदमी गिवर भी हो सकता है, अपने कोई पैसा दे देगा, ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी अपने को पैसा दे देगा। तो डेटर यहाँ पर क्या है, अगर तुम करो बी आर आया, बी आर किसको रिप्रेजेंट करा, बी को, और बी आर किसने दिया, बी ने, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, ध्यान रखना इस बात का। हाँ मैंने पहले ही बोला था ट्रेडिशनल अप्रोच हर जगह नहीं लगती, ठीक है। अच्छा कई लोग इसको रियल मान के चलते, तब लग जाएगी, कैसे रियल लगाओगे, तो ये डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट वर्ड कम्स इन, लेकिन सोर्स देखो, अच्छा तुम्हें लगता है बी आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी डाटा को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पर्सनली बोलना चाहिए। तो ट्रेडिशनल अप्रोच हर जगह नहीं लगती, क्लियर क्या, ध्यान यहाँ तो कोई डाउट है क्या, चलो। तो अब सेम इसी तरह देखना बेटा, देखना, अब एक बात बताओ, सुना, इस बिल का पैसा, ये बिल वही है ना जो बी ने साइन करके दिया, इसी बिल को ये क्या बुला रहा है, बी आर, मिस्टर एक हो रहा है बी आर, ये मेरे लिए एसेट है, एसेट है, बढ़ रही है डेबिट, बी आर का पैसा लेना है, किससे लेना है, बी से, ठीक है, बी आर टू बी, ठीक है, बी आर आया, किसने दिया, डेटर ने, ठीक है। अब देखना ये क्या कहेगा, ये जब बिल साइन करके देगा तो ये कहेगा एज अकाउंट डेबिट, एज अकाउंट डेबिट टू बीपी, अच्छा बिल्स पेबल, इसी बिल को ये क्या बुलाता, बीपी, बिल्स पेबल, ध्यान ना, बिल्स पेबल, ठीक है। अच्छा बिल्स पेबल एग्जाम में ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, पूरा लिखोगे बिल्स पेबल, ठीक है। अब क्या बोलेगा देखो, एज अकाउंट डेबिट टू बीपी, समझना, पहले ये को क्या बुलाता था, पहले ए को क्या बुलाता था, क्रेडिटर, अब क्रेडिटर नहीं रहा, अब बोलेगा ए तू मेरा क्रेडिटर नहीं है, ठीक है, ए क्रेडिटर नहीं रहा। अच्छा लायबिलिटी घटती है तो डेबिट करते, लायबिलिटी घटती है तो डेबिट करते नहीं करते, तो लायबिलिटी खत्म, देखो ए को डेबिट कर दिया, ए को डेबिट कर दिया यानी लायबिलिटी कम हो गई, रूल कहता है लायबिलिटी घटती है तो डेबिट, ए मेरी लायबिलिटी थी, लायबिलिटी घट गई नहीं घट गई, देखो, और लायबिलिटी घटती है तो क्या करते हैं, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट। अच्छा ए के नाम की लायबिलिटी खत्म, क्रेडिटर के नाम की लायबिलिटी खत्म, अब वो मेरा क्रेडिटर नहीं है, इसकी जगह मैं क्या बोलूंगा, मुझे किसी का पैसा देना है, बीपी का, तो बीपी मेरी लायबिलिटी है, बढ़ रही है, इसलिए ये बिल्स पेबल लायबिलिटी तो है, बिल का पैसा चुकाना है, ये इस डॉक्यूमेंट का पैसा एक दिन चुकाना है, तो मेरे तो कर्ज ही लायबिलिटी है, तो कहेगा बीपी मेरी लायबिलिटी है, बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट, और ए मेरी लायबिलिटी घट गई इसलिए डेबिट। यानी अब वो पहले वो मेरा क्रेडिटर कहलाता था, अब क्या कहलाएगा, बीपी। यानी पहले मैं जब इसको अपनी बुक्स में दिखाता था, अगर मैं अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाऊं तो पहले मैं इसको बुलाता था क्या, क्रेडिटर, कितने रुपए का, 10,000 रुपये का, बस। अब क्रेडिटर को खत्म करके इसकी जगह किसने ले ली, बिल्स पेबल, बात तो एक ही है, पैसा तो अभी मुझे 10,000 ही देना है, बीपी का पैसा 10,000 रुपये देना है, फर्क कितना है, अब माइंड में लेना, डॉक्यूमेंट एक ही है, यही डॉक्यूमेंट इसके लिए लायबिलिटी है और उसके लिए क्या है, एसेट है, क्लियर हो गया। अच्छा यहां पर भी रूल लगाओगे तो बात वही है, ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं लगेगी। अगले आने वाले टाइम में जितने भी केसेस पढ़ेंगे, पहली 2 एंट्री सेम, पहली 2 एंट्री हर केस में सेम, मैं बार बार ही माल बेचने की एंट्री करूंगा, बार बार बिल आने की एंट्री करूंगा, ठीक है। अच्छा कौन सी डेट को बिल आएगा, जिस दिन लिखा गया, जिस दिन लिखा गया, ठीक है, जिस दिन बिल लिखा जाएगा, जिस दिन बिल ड्रॉ किया जाएगा उसी दिन हम उसको बिल देंगे और वो साइन करके मुझे देगा। हम मान के चलेंगे जब तक क्वेश्चन में ना बताए, जब तक क्वेश्चन में ना बताए हम मान के चलेंगे कि जिस दिन माल बेचा गया उसी दिन हमने उसको बिल बना के दिया, उसने साइन करके मुझे दे दिया, सेम डेट को, जब तक क्वेश्चन में ना बताए। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी, देखना बेटा, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम उसको बिल बना के देते हैं तो 2 तरह का, देखो हम कहते हैं, एक होता है बिल आफ्टर डेट और एक होता है बिल आफ्टर साइट। ढंग से देखना, बिल आफ्टर साइट,
बिल आफ्टर डेट और बिल आफ्टर साइट। अब देखना बेटा, अब बिल 3 महीने का मैं बोल रहा हूं, बिल 3 महीने का, तो अगर बिल आफ्टर डेट है, बिल आफ्टर डेट है, तो 3 महीने कहां से काउंट करेंगे? जिस दिन बिल लिखा गया था। कब लिखा गया बिल? 1 जनवरी 2019 को। तो अगर मान लो 3 महीने का बिल है, कितने महीने का? 3 महीने। देखो 1 जनवरी से 1 फरवरी कितना? 1 महीना। 1 फेब से 1 मार्च 2 महीना। 1 मार्च से 1 अप्रैल 3 महीना, प्लस 3 दिन तो 4 अप्रैल। ठीक है, मैच्योरिटी डेट क्या आ गई? 4 अप्रैल। 3 दिन ग्रेस के देते हैं, 4 अप्रैल। अगर बिल आफ्टर डेट है तो काउंटिंग ऐसे करेंगे। और मान लो बिल आफ्टर साइट है, बिल में लिखा होगा, क्वेश्चन में लिखा, यानी जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बताएगा बिल आफ्टर डेट है या बिल आफ्टर साइट है। कुछ ना बोले तो यही मानना। बिल आफ्टर साइट में क्या होता है? बिल आफ्टर साइट में क्वेश्चन बोलेगा कि हमने बिल लिखा है 1 जनवरी को, मान लो 1 जनवरी 2019 को बिल लिखा, लेकिन सुना जो ड्रॉई है इसने बिल को देखा, इसने बिल को एक्सेप्ट किया, देखा इस आदमी ने बिल को देखा 5 तारीख को। कब देखा? यानी एक्सेप्टेंस इसने कब दी? 5 तारीख को। लिखा कब गया था बिल और उसने एक्सेप्टेंस कब दी? तो काउंटिंग 5 तारीख से होगी। अब 5 तारीख से होगी तो क्या होगा? 5 जनवरी से 5 फरवरी, 5 फरवरी से 5 मार्च 2 महीने, और 5 मार्च से 5 अप्रैल 3 महीने, प्लस 3 8 अप्रैल। समझ में आ गया? तो मैं समझाना क्या चाहता हूं देखो, ठीक है, सुनना मेरी बात। अगर बिल की काउंटिंग डेट ऑफ ड्राइंग से काउंट की जाए, जिस दिन बिल लिखा गया था, बिल आफ्टर डेट का मतलब क्या होता है? जिस दिन बिल लिखा गया था उस दिन से टाइम पीरियड काउंट करना है, तो उसे बोलते हैं बिल आफ्टर डेट। और अगर बिल आफ्टर साइड है तो जिस दिन बिल को एक्सेप्ट किया गया था टाइम पीरियड वहां से काउंट करना है। ठीक है। और एक होता है ऑन डिमांड बिल, उसकी कोई मैच्योरिटी डेट उसकी कोई ड्यू डेट नहीं होती, वो हमेशा ड्यू होता है, जब प्रेजेंट करेगा तब देना पड़ेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये बात हम समझ में आ गई कि बिल आफ्टर डेट क्या होता है और बिल आफ्टर साइड क्या होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो बिल आफ्टर डेट और बिल आफ्टर साइड अब पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन में लिखा होगा, क्वेश्चन बोलेगा बिल आफ्टर डेट या बिल आफ्टर साइड, माइंड में डालना। जैसे तुम देखोगे बिल आफ्टर डेट, डेट सुनते ही काउंटिंग कब से करोगे? जिस दिन बिल लिखा गया। और बिल आफ्टर साइड तो कब से काउंट करोगे? जिस दिन बिल एक्सेप्ट किया गया। समझ में आ गया? मुझे एक बात बताओ, बिल किसके पास पड़ा हुआ है? अच्छा, बिल ए के पास पड़ा है, बिल ए के पास पड़ा है। अच्छा, ए के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस अवेलेबल। ऑप्शन अवेलेबल टू ड्रॉवर। देखना मेरे ड्रॉवर के पास कौन कौन से ऑप्शन है। ये जो ड्रॉवर है यानी मिस्टर ए, बिल किसके पास पड़ा है बताओ? अभी ये बात बी आर अकाउंट डेबिट टू बी जब एंट्री हुई तो बिल किसके पास आया है? जो ए है यानी ड्रॉवर। मैं कह रहा हूं ऑप्शंस अवेलेबल टू ड्रॉवर। ड्रॉवर के पास क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या कर सकता है इस बिल के साथ, क्या क्या कर सकता है? तो पहला देखो, सुना, पहला देखो ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है ही मे रिटेन द बिल टिल मैच्योरिटी डेट। ही में रिटेन का मतलब होता है रोक के रखना। रिटेन का मतलब क्या होता है? रोक के। ही में रिटेन द बिल टिल देखना बेटा, पहला ऑप्शन उसके पास ये है। पहला ऑप्शन क्या है कि वो मैच्योरिटी डेट तक बिल अपने पास रखे। भाई 3 महीने का बिल था, मैं बिल को अपने पास 3 महीने तक रखूंगा, 3 महीने तक वेट करूंगा, 3 महीने आएगा प्लस 3 दिन और डेज ऑफ ग्रेस के, उसके बाद मैं इसको ले जाकर बोलूंगा ले भाई अपना बिल ले और पैसा दे दे। वो मुझे पैसा दे देगा और मैं उसे बिल दे दूंगा, वो बिल फाड़ के फेंक देगा या जो भी करे, और मेरे पास पैसा मिल गया, ठीक है, उसकी लायबिलिटी खत्म हो गई और मेरे एसेट का पैसा मिल गया। समझ में आ गया मेरी बात? तो पहला केस क्या है? ही में रिटेन द बिल टिल मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट तक ड्रॉवर बिल अपने पास रखेगा और मैच्योरिटी डेट पे जाके पैसा बिल देकर पैसा ले लेगा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो,
इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, ही में डिस्काउंट्स। अच्छा, डिस्काउंट्स का मतलब क्या होता है, देखना बेटा, ही में डिस्काउंट्स। अच्छा, डिस्काउंट्स का मतलब होता है, देखो डिस्काउंट कराने का मतलब क्या होता है, अगर मान लो इसको पैसे की नीड है। अच्छा, मैंने बी को माल बेचा, उस पर बिल ड्रॉ किया, उसने बिल साइन करके मुझे दे दिया। आज मेरे पास एक बिल है, 10,000 रुपये का बिल है, और मान लो मैं उसको और मेरे बीच में तो ये बात तय हो गई कि भाई 3 महीने बाद पैसा देगा। अब मैं उसके अगले दिन घर पहुंच जाऊंगी, ला पैसा दे, तो उसको क्या ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, अगर मैं उसके अगले दिन एग्रीमेंट हो रखा है और अगले दिन मैं उसके घर जाऊँ, नहीं मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई, भाई मैं तो पैसा लूंगा, मेरा पैसा दो, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको तुमने 3 महीने का टाइम दे दिया, आपके और उसके बीच में एग्रीमेंट हो चुका है। तो इसीलिए अब हम उसको फोर्स तो कर नहीं सकते कि पैसा निकाल। तो अगर मैं कर रहा हूँ मिस्टर ए यानी ड्रॉवर को पैसे की नीड हो गई, पैसे की जरूरत है, अभी इमीडिएटली पैसे की जरूरत नीड है, तो अगर ये ड्रॉवर चाहे तो इस बिल को ले जाके अपने बैंक में दे सकता है, बैंक में दे सकता है और बैंक वालों से पैसा ले सकता है। ठीक है, फर्क इतना था, जब बैंक वाले पैसा देते तो पूरा पैसा नहीं देते, कुछ पैसा काट कर देते। क्यों? बैंक वाले कहेंगे देखो तुम मेरे पास आ जाओ, मान लो जिस दिन बिल आया उसी दिन इसको पैसे की नीड पड़ गई, और मिस्टर ए यानी ड्रॉवर बिल लेके पहुंच गया बैंक में, क्या मुझे पैसे, मेरे को ये जो बिल है ना मेरा रख लो और मुझे पैसा दे दो। तो बैंक का एक बात बताओ, आपको इस बिल का पैसा 3 महीने बाद मिलता और आप अभी आ गए मेरे पास लेने के लिए, मैं अभी दूंगा, मेरा क्या फायदा? ये जो पैसा 3 महीने बाद मिलेगा मैं आपको अभी दे दूं और मैं 3 महीने तक इंतजार करूं, मेरा क्या फायदा, मैं क्यों दूं? तो बैंक क्या करता है, दे देता है पैसा, लेकिन बैंक कहता है इतने महीने का ब्याज लूंगा, 3 महीने पहले पैसा दे रहा हूं आपको, जितने महीने पहले बैंक पैसा देगा उतने महीने का क्या लेता है, ब्याज। डिस्काउंट चार्जेस क्या बोलते हैं, डिस्काउंट चार्जेस होता है वो इंटरेस्ट का फैक्टर है, इंटरेस्ट ही है, लेकिन बोलते क्या है, डिस्काउंट चार्जेस। बैंक का डिस्काउंट चार्जेस लूंगा, तो बैंक क्या करता है, जितने महीने पहले पैसा देता है उतने महीने का डिस्काउंट काट कर बैलेंस अमाउंट दे देता है। मान लो, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मान लो 250 रुपये काट लिए, तो बाकी बैलेंस अमाउंट क्या करेगा, दे देगा। तो मेरे को समझाने क्या था इसमें, देखो समझाने क्या था इसमें कि ए ड्रॉवर के पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि वो बिल को बैंक में ले जाके डिस्काउंट भी करवा सकता है, तो ही में डिस्काउंट द बिल। ठीक है, ही में डिस्काउंट द बिल विद हिज बैंक, विद द बैंक लिख दो, नहीं तो विद द बैंक। ठीक है, दूसरा ऑप्शन समझ में आ गया। इसके बाद पहला ऑप्शन तो ये था, दूसरा ऑप्शन ये हो गया। ठीक है जी, और देखो क्या कर सकता है, अब देखो तीसरा ऑप्शन इसके पास क्या होता है, तीसरा ऑप्शन ये कि अच्छा मेरे पास एक 10,000 का बिल है, मेरे पास एक 10,000 का बिल पड़ा है, और मैं देखो जरा, मेरे पास एक 10,000 का बिल है और मुझे किसी को पैसा देना है, जैसे सुना, जैसे ये जो बी है ये मेरा डेटर है, बी मेरा डेटर है, और बी के लिए मैं क्या हूँ, बी के लिए मैं क्या हूँ, क्रेडिटर। वैसे ही मेरा भी तो कोई क्रेडिटर हो सकता है मैंने किसी से उधार माल खरीदा हो, या मैंने किसी से कोई सर्विस ले रखी, मुझे किसी को पैसा देना। अगर मान लो मुझे किसी को 10,000 रुपये देने हैं, मेरा कोई क्रेडिटर है और वो मुझसे बार बार ही मुझे परेशान कर रहा है कि यार पैसा दे दो, टाइम हो गया पैसा नहीं दे रहे, तो मान लो मुझे किसी को पैसा देना है, अगर मुझे किसी क्रेडिटर को पैसा देना है, मेरा भी कोई क्रेडिटर है, तो मैं कहूँगा देख यार पैसा तो नहीं है, मेरे पास एक 10,000 का बिल है, तो कोई पैसा तो चाहिए, ये बिल ले ले मेरे से, पेमेंट हो जाएगी इससे। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो अगर मेरे पास कोई बिल पड़ा है और मुझे किसी को पेमेंट करनी है तो मैं वो बिल भी दे सकता हूँ। ठीक है, उसको बोलते हैं बिल को एंडोर्स कर देना। एंडोर्स करने का मतलब क्या होता है, जो बिल है उसके फेस पे लिख देगा कि भाई मैंने इस पर्सन को पैसा दे दिया, या फिर उसके बैक पे लिख देगा। ठीक है, या कोई उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट लगा, एक स्लिप वगैरह लगा के उसका नाम, जिसको देगा उसका नाम लिख देगा। ठीक है, तो मेरा कहना मतलब क्या है, हम अपने बिल को, जो हमारे पास बिल पड़ा हुआ है, बीआर पड़ा है, हम किसी को एंडोर्स भी कर सकते हैं, किसी और को भी दे सकते हैं। जो देने वाला होता है उसको बोलते हैं एंडोर्सर, जिसको मिलता है बिल, जिसको हम बिल दे रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंडोर्सी। एंडोर्सर और एंडोर्सी, क्लियर हो गया। तीसरा, ठीक है,
तीसरा केस, ही में endorse the bill to his creditor. He may endorse the bill to his creditor. ये बिल को अपने क्रेडिटर को एंडोर्स भी कर सकता है, ठीक है। और आखिरी बात बेटा देखो, ठीक है, आखिरी बात क्या है इसका, थर्ड के बाद फोर्थ केस देखो, फोर्थ। अच्छा, इसके पास बिल पड़ा हुआ है, बिल किसके पास है, ए के पास, बिल ए के पास है। ए चाहे तो इस बिल को बैंक में रखवा सकता है, ए के पास बिल पड़ा है, ए इस बिल को ले जाएगा और अपने बैंक में जमा करा देगा, अपने बैंक वालों को दे देगा, और बैंक वालों को कहेगा कि सर ये बिल अपने पास रखो, और जब इस बिल की मैच्योरिटी डेट आएगी तो इस बिल का पैसा कलेक्ट करके हमारे खाते में पैसा बढ़ा देना। इसे बोलते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। यानी ड्रॉअर चाहे तो जो उसके पास बीआर पड़ा है उस बिल को ले जाके बैंक में रखवा सकता है कलेक्शन के लिए, कि भाई ये बिल रख लो, मैच्योरिटी डेट पे इस बिल का पैसा कलेक्ट करके मेरे खाते में बढ़ा देना, उसे बोलते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो ही में सेंड द बिल टू हिज बैंक किस लिए दे सकता है भाई, फॉर कलेक्शन। कोई डाउट है तो बताओ। ये 4 ऑप्शन है बेटा, 4 ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोला, सबसे फिर से सुनना, मैंने क्या कर रहा हूं, देखो फिर से ये बात क्लियर हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। आने वाले 4 केस मजाक लगेंगे अगर ये बात क्लियर हो गई। मैंने क्या बोला, देखो अभी तक हमने क्या सीखा कि सबसे पहले मिस्टर ए ने मिस्टर बी को माल बेचा, ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को माल बेचा। जब हम उसको माल बेचेंगे हम बोलेंगे तू मेरा डेटर, तो मेरा डेटर, और वो मुझे क्या बोलेगा, क्रेडिटर। सबसे पहले जब माल बेचा जाएगा एंट्री होगी डेटर टू सेल, डेटर का नाम क्या है, बी टू सेल्स, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बी मेरी एसेट है बढ़ रही है डेबिट, और सेल्स मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है इसलिए क्रेडिट, ठीक है। हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो फ्लो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा आगे देखो, और ये क्या करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, परचेज मेरा एक्सपेंस है बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, और ए मेरी लायबिलिटी है बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। क्लियर हो गया। अभी यहां तक जब ट्रांजेक्शन होती है तो इनके बीच में कौन सा रिश्ता है, डेटर और क्रेडिटर का, ठीक है। मिस्टर ए बी का क्रेडिटर है और मिस्टर बी ए का डेटर है, समझ में आ गया, डेटर और क्रेडिटर का रिश्ता है। अब देखो उसके बाद मिस्टर ए बिल बनाएगा, बिल बना के किसको देगा, बी को, और बी उस बिल पे, अब जब ए बी को बिल बना के देता है, अब बिल, अभी बिल किसके पास है, किसके पास पहुंचा है, ए से बी के पास। जब ए से बी के पास बिल आएगा तो कोई एंट्री नहीं होती, यार ना, ये बात पूरे चैप्टर में याद रखनी है कि जब ए बिल ड्रॉ करेगा, जिस आदमी ने बिल बनाया वो बिल बना के बायर को देगा, जिसने खरीदा था माल उसको देगा, तो कोई एंट्री नहीं। जैसे ही ये आदमी बी बिल को साइन कर देगा और साइन करके दे देगा, अब इनके बीच में एक लीगल रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया यार ना, साइन करके इसको दे देगा। अब देखना, जिसने बिल बनाया वो क्या बन जाएगा, ड्रॉवर, और जिसने एक्सेप्ट किया उसे क्या बोलते हैं, ड्रॉ, ये एक्सेप्टर। अब बिल किसके पास आया, ए के पास, तो ए के पास जब बिल आएगा तो ए बोलेगा बी आर आया, बी आर मेरी एसेट है बढ़ रही है इसलिए डेबिट, क्योंकि मेरे को बिल का पैसा लेना है, और डेटर के नाम की एसेट खत्म हुई। पहले जिस आदमी को हम डेटर बुलाया करते थे अब उसको हम क्या बोलेंगे, बी आर, उसी के लिए तो बी आर वर्ड यूज हो रहा है। बिल्स रिसीवेबल मेरी एसेट है बढ़ रही है डेबिट, और बी आर मेरी एसेट है घट रही है क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं लग रही है, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ये उसको साइन करके देगा बिल, इसने जो डॉक्यूमेंट साइन करके दिया, बिल साइन करके दिया, इसी बिल को ये क्या बोलता है, बीपी। तो ये कहेगा ए मेरी लायबिलिटी है, ए मेरा क्रेडिटर था, लायबिलिटी थी घट गई इसलिए डेबिट, और बीपी मेरी लायबिलिटी है बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते और लायबिलिटी घटती है तो डेबिट करते, ए टू बीपी। क्लियर हो गया। यहाँ तक ट्रेडिशनल अप्रोच लग भी जाएगी तो क्या कहते हैं, फ्लॉप, आगे जाके फ्लॉप हो जाएगी, इसलिए हम नहीं लगा रहे। क्लियर हो गया यहाँ तक। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ किसी को। अब देखो इसके, अब जब इतनी एंट्री हो जाती है तो बिल किसके पास पड़ा हुआ है, ए के पास, बिल ए के पास पड़ा है।
अब बिल के पास देखो मेरे पास बिल किसके पास पहुंच चुका है, तो ए के पास क्या चॉइस है, ए चाहे तो उस बिल को मैच्योरिटी डेट तक अपने पास रखे और बिल का पैसा रिसीव कर ले। तो मैंने बोला ही मे रिटेन द बिल टिल मैच्योरिटी डेट, जितने समय का बिल है उतने समय तक अपने पास रखे, ठीक है, और फिर बिल का पैसा रिसीव कर ले। दूसरा केस क्या है, अगर उसको पैसे की नीड है, उसको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो वो चाहे तो उस बिल को बैंक में ले जाके बैंक से डिस्काउंट करवा सकता है, एक तरह से बोलो बेच सकता है, ठीक है, बिल बैंक को दे देगा और बैंक से पैसा ले लेगा कुछ डिस्काउंट करवाने के बाद, यानी इंटरेस्ट का फैक्टर, इंटरेस्ट देने के बाद। जितने समय पहले डिस्काउंट कराओगे उतने समय का ब्याज देना पड़ेगा, उसी को हम बोलते हैं डिस्काउंट चार्जेस। और उसके बाद तीसरा केस क्या है, अगर मुझे किसी को पैसा देना है, ठीक है, तो मैं बिल को उसको दे सकता हूँ, ठीक है, बिल पे उसका नाम लिख के, बिल के फेस पे या बैक पे उसको नाम लिख के उसको दे सकता हूँ, जिसको बोलते हैं एंडोर्स कर देना, ठीक है। तो ही में एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर, क्लियर हो गया। और आखिरी केस क्या है, ही में सेंड द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन, चाहे तो बिल को बैंक में ले जाके रखवा सकता है कलेक्शन के लिए, मैच्योरिटी डेट पे बैंक बिल का पैसा कलेक्ट करेगा और इसके खाते में पैसा बढ़ा देगा, क्लियर हो गया। अच्छा ये 4 केस होगा, ये 4 केस है। अच्छा सुनो, पहले तो हम 4 केस पढ़ेंगे, क्या 4 केस जो पढ़ेंगे, पहले हम 4 केस पढ़ेंगे कि हम मान के चलेंगे बी बड़ा सज्जन व्यक्ति है और पैसा टाइम से दे देता है, बी बड़ा अच्छा आदमी टाइम से पैसा दे रहा है, यानी बिल मैंने अपने पास रखा, बिल मैंने अपने पास रखा और पैसा मिल गया, पहला केस। दूसरा केस, बिल मैंने बैंक से डिस्काउंट करवा रखा था और बिल का पैसा बी ने दे दिया, किसको मिलेगा पैसा, आपके बैंक को, क्योंकि मैंने तो बैंक से पैसा ले रखा था भाई, मैच्योरिटी डेट पे बैंक बिल के पास, बैंक बिल लेके किसके पास जाएगा, बी के पास, और बी ने पैसा दे दिया, सज्जन आदमी बड़ा, ठीक है। तीसरा केस, बिल मैंने किसको कर दे रखा है, सी को, किसी को एंडोर्स कर रखा है, जिसको एंडोर्स कर रखा है, ठीक है, वो आदमी भी बिल लेके किसके पास जाएगा, बी के पास, और इसने पैसा दे दिया। चौथा केस, बिल मैंने बैंक में ले जाकर रखवा दिया था कलेक्शन के लिए, मैच्योरिटी डेट पे बैंक बिल का पैसा मांगेगा इससे बी से और बी पैसा दे देगा, यानी हम मान के चलेंगे कि चारों केस में पैसा मिल जाएगा, ये आदमी पेमेंट कर रहा है, क्लियर क्या। फिर इसके बाद अगले 4 केस क्या पढ़ेंगे, सुना, हमने बिल अपने पास रखा था मैच्योरिटी डेट तक, बी से पैसा मांगने गए, बी ने पैसा नहीं दिया, और जब बी बिल का पैसा नहीं देगा तो हम कहेंगे बी ने बिल का ऑनर नहीं किया, आदर नहीं किया, डिसऑनर हो गया बिल, ठीक है। दूसरा केस, मैंने बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था, बैंक ने मुझे पैसा दे दिया, बिल रख लिया, अब मैच्योरिटी डेट पे बैंक लेके गया बी के पास पैसा मांगने, बी ने पैसा देने से मना कर दिया, किसी भी कारण से मना कर दिया, तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर, बिल का ऑनर नहीं हुआ। तीसरा केस, मैंने बिल को किसी को एंडोर्स कर रखा था, मैच्योरिटी डेट पे वो आदमी बिल लेके किसके पास गया, बी के पास, कहा पैसा दे दो, और बी कह रहा मैं नहीं दे रहा पैसा, ठीक है, पैसा नहीं मिला, एंडोर्स कर रखा था, बिल का पैसा नहीं मिला, यानी बिल का ऑनर नहीं हुआ, डिसऑनर हो गया। और चौथा केस, बिल हमने बैंक में कलेक्शन के लिए रखवा रखा था, मैच्योरिटी डेट पे बैंक लेके गया और बी ने पैसा देने से मना कर दिया, ठीक है, तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, ठीक है। तो पहले तो हम सिंपली ये मान के चल रहे हैं चारों केस में पैसा मिल जाएगा तो क्या एंट्री होगी, और चारों केस में पैसा नहीं मिलेगा तो क्या एंट्री होगी। अच्छा, चाहे मैं करो 4 केस जो हम बोल रहे हैं कि बिल का, ये 4 ऑप्शन जिसमें बिल का पैसा मिल जाएगा, तो पहली 2 एंट्री बदलेगी क्या, पहली 2 एंट्री तो सेम रहेगी, ठीक है। और अगर डिसऑनर भी हो जाएगा तो भी चारों केस में पहले माल तो बेचा जाएगा, या माल बेचने के बाद बिल आएगा और वो बिल देगा, पहली 2 एंट्री तो सेम रहेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो वो सीधा माल बेचने की एंट्री नहीं करता, वो सीधा बिल ड्रॉ करने से करवा देता है, तो पहले जब क्वेश्चन के अंदर माल नहीं बेचा जाएगा सीधा बिल लिखेगा, तो सीधा बिल लिखने की एंट्री, बी आर आने की और वो बीपी देने की, सीधी एंट्री कर लेंगे। कोई डाउट है यहाँ तक? तो ध्यान में हर केस में 2 एंट्री तो सेम है, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा, अब जो मैं करवा रहा हूँ सबसे पहला केस, क्या 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में सबसे पहला केस बताओ, पहला केस क्या है, ही मे रिटेन द बिल टिल मैच्योरिटी डेट, तो मैं लिखवा रहा हूं इसको मिटा के इसकी हेडिंग बना दो। पहली हेडिंग क्या, व्हेन ड्रॉवर रिटेन्स द बिल टिल मैच्योरिटी डेट। देखना पहला ऑप्शन बेटा, 4 ऑप्शन देने इसके पास, फर्स्ट ऑप्शन करवा रहा हूं, व्हेन ड्रॉवर retains the bill
टिल मैच्योरिटी। ठीक है जी। फर्स्ट केस क्या है, व्हेन ड्रॉवर रिटेन्स द बिल टिल मैच्योरिटी डेट, यही ना। अब ये हो गई ड्रॉवर की बुक। ए कौन है, ड्रॉवर। ड्रॉ का मतलब बिल्कुल लिखने वाला, बिल्कुल ड्रॉ करने वाला। और ये हो गई ड्रॉइंग की बुक। ठीक है जी, ये एक्सेप्टर, ड्रॉ या एक्सेप्टर। अच्छा, एग्जाम के अंदर ये दोनों अलग अलग जर्नल एंट्री के बॉक्स में की जाती है। इसके लिए ड्रॉअर की बुक के लिए जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनेगा, ऊपर लिखोगे एज जर्नल और उसमें एंट्री करोगे, और इसके लिए बनाओगे 20 जर्नल और उसके अंदर एंट्री करोगे। ये जर्नल एंट्री के बॉक्स में होती है, जर्नल एंट्री की फॉर्मेट में की जाती है। क्लियर है यहां तक? अब देखो, पहले तो ए बी को माल बेचेगा, एंट्री बी टू सेल्स, और ये क्या करेगा, परचेज टू ए। कोई डाउट है यहां तक? फिर ए बिल बनाएगा, बिल बना के किसको देगा, बी को। कोई एंट्री होगी नहीं, बी उस पर साइन करेगा, साइन करके किसको देगा, देखो अब एंट्री होगी क्या, बी आर टू बी। ठीक है, कौन सी डेट को, जिस दिन बिल लिखा गया, कोई और डेट बताएगा तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, बी आर टू बी। और ये क्या करेगा, ए टू बी पी। सारे रूल मैंने बता दिए। ठीक है, अब उसके बाद देखो बिल किसके पास पड़ा हुआ है, मैच्योरिटी डेट तक ए इंतजार करेगा। अब देखो क्या, और मैच्योरिटी डेट की टाइम पीरियड कैसे काउंट करेंगे वो बात ध्यान रखना। देखो जरा, हमेशा याद रखना काउंट कैसे करेंगे। जैन के 1 से अगर स्टार्ट हो रहा है, जैन के 1 से फेब के 1, देखना बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग चलेंगे। 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 पे खत्म करेंगे, ध्यान रखना। काउंटिंग ऐसे करते हैं, जैन के 1 से फेब के 1 कितना महीना, 1 महीना। फेब के 1 से मार्च के 1 कितना महीना, और मार्च के 1 से अप्रैल के 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 पे खत्म करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, जैन के 1 से फेब के 1 महीना, फेब के 1 से मार्च के 1 2 महीना, मार्च के 1 से अप्रैल के 1 3 महीना प्लस 3 दिन, 3 डेज जोड़ देंगे ग्रेस के। तो जो डेट आई क्या आई बताओ, अप्रैल की 4 तारीख। ये हमारी क्या बन गई, मैच्योरिटी डेट। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो हमेशा मैंने बोला हर क्वेश्चन में क्या मानना है, जनवरी की 1 तारीख को। हर क्वेश्चन में नहीं, जितने भी मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे एग्जांपल में हर एग्जांपल में क्या मानना है, 1 जनवरी को बिल लिखा गया और 3 महीने के लिए बिल लिखा गया। तो बताओ अब मैच्योरिटी डेट बता दो क्या होगा, 4 अप्रैल 2019। अब बताओ जरा मैच्योरिटी डेट पे क्या होगा, ए बिल लेके जाएगा किसके पास, कहेगा भाई ये लो बिल ले लो और पैसा दे दो। और बी बड़ा सज्जन आदमी है, पैसा दे देगा। इसने पैसा दे दिया, या तो चेक देगा या कैश देगा। अच्छा, चेक देगा या कैश देगा, तो कैश आएगा तो मैं क्या कहूँगा, कैश आया, कैश आ गया। अच्छा, चेक देगा तो बैंक में पैसा आ गया, बैंक मेरी एसेट है, कैश मेरी एसेट है या बैंक मेरी एसेट है, बढ़ रही है इसलिए डेबिट। कितने रुपए आ गए, चेक देगा तो बैंक में पैसा बढ़ जाएगा और कैश देगा तो कैश बढ़ जाएगा, और दोनों मेरी एसेट है, बढ़ रही है इसलिए। और कुछ चला गया छोड़कर, बिहार चला गया, बिहार हमारी क्या थी, एसेट्स। कितने रुपए की, बिहार मेरी एसेट है, घट रही है इसलिए। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? मैच्योरिटी डेट पे एक को पैसा मिल जाएगा तो एक कहेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिहार, या चेक से मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिहार। हो गया। और ये क्या करेगा बताओ, ये पेमेंट करेगा। अच्छा ये बताओ, एक मैं कह रहा हूँ बी, मैं किसको पैसा दूंगा, ए को, या मैं बोलूंगा ए को दे रहा हूँ, लेकिन ए को मैंने अपने बुक्स में किस नाम से दिखा रखा, बीपी के नाम से। अब वो क्रेडिटर नहीं है, बीपी है। क्रेडिटर नहीं बुला रहा उसको, मैं बीपी बुला रहा हूँ। तो बताओ क्या एंट्री होगी, बीपी के नाम की लायबिलिटी खत्म, बिल्स पेबल मेरी लायबिलिटी थी, घट गई इसलिए डेबिट 10,000 रुपये। और क्या गया,
अगर कैश पेमेंट करूंगा तो कैश चला जाएगा, चेक से पेमेंट करूंगा तो बैंक में से पैसा कम हो जाएगा। ठीक है, बीपी मेरी क्या है, लायबिलिटी, और रूल कहता है लायबिलिटी घटती है तो क्या करते हैं, डेबिट। और बैंक क्या, कैश मेरी क्या है, एसेट, घटती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। देख लो जी, कोई डाउट है तो बताओ। पहला केस मैंने समझा दिया, किसी को कुछ पूछना तो पूछो। याद रखो, मैच्योरिटी पे इसको पैसा मिल जाएगा, बिल चला जाएगा, और वो उसके पास जिसको उसी बिल को ये बीपी बुलाता था, क्या बीपी आ गया और पैसा चला गया। ठीक है, ये बीपी को फाड़ के फेंक देगा या कुछ भी करे, लायबिलिटी खत्म हो जाएगी और इसके बाद से एसेट खत्म हो जाएगी, कैश के नाम की एसेट आ जाएगी और बीआर के नाम की एसेट खत्म हो जाएगी। कोई डाउट है तो बताओ। पहला केस, किसी को कुछ पूछना है इसमें, चलो।